Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is sulci and gyri on the inferior surface of the cerebrum. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम के ऊपर जो सल्काई एंड गायराई थे उनको डिटेल से डिस्कस किया था। इस वाली वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरिब्रम के ऊपर जो सल्काई एंड गायराई होती हैं उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो जब हम इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से व्यू नज़र आता है। इसमें भी हम देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से व्यू नज़र आ रहा है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर पार्ट है और एक पोस्टीरियर पार्ट है। अब ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसको हम टेंटोरियल पार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि जो टेंटोरियम सेरिबेलाई होता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर पार्ट को हम टेंटोरियल पार्ट भी बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ऊपर सल्काई को ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे बिटवीन सक्सेसिव सल्काई कौन से गायरा इस प्रेजेंट है। तो जब हम एंटीरियर पार्ट की बात करते हैं, दिस वन इज एंटीरियर पार्ट एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर पार्ट। पोस्टीरियर पार्ट को हमने कहा था कि हम टेंटोरियल पार्ट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंटोरियम सेरिबेलाई प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले हम इस एरिया की बात कर लेते हैं। इस एरिया के हम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे दो सल्काई और यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं दो गायरे। तो सबसे पहले एक यहाँ पे सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ओल्फैक्ट्री सल्कस, क्योंकि यहाँ पे ओल्फैक्ट्री नर्व रन कर रही होती है। ओल्फैक्ट्री बल्ब प्रेजेंट होता है, दिस वन इज ओल्फैक्ट्री बल्ब। और उसके अलावा यहाँ पर एक एच शेप सल्कस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल सल्कस। ये हो गया ओल्फैक्ट्री सल्कस और ये हो गया ऑर्बिटल सल्कस। तो ये हमने एंटीरियर पार्ट की बात कर ली। जब हम पोस्टीरियर पार्ट पे आते हैं तो हमें सबसे पहले एक यहाँ पर सल्कस ड्रॉ करना है। इस सल्कस को हम बोलते हैं ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, क्योंकि ये सेपरेट कर रहा है ऑक्सीपिटल लोब को टेम्पोरल लोब से। तो ये हो गया ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। इसके मीडियली जब हम आते हैं तो एक सल्कस यहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक सल्कस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये सल्कस होता है कोलेट्रल सल्कस और ये वाला सल्कस होता है राइनल सल्कस। सबसे लेटरली था ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, उसके मीडियली कैलोसल एंड द राइनल सल्कस। उसके अलावा एक सल्कस यहाँ पर भी प्रेजेंट होता है। इस सल्कस को हम बोलते हैं कैल्कराइन सल्कस। तो ये हमने सल्काई को ड्रॉ कर लिया। अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। सो दिस सल्कस इज द ओल्फैक्ट्री सल्कस। ओल्फैक्ट्री इस वाले हाफ के अंदर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ओल्फैक्ट्री बल्ब प्रेजेंट है। तो ये वाला सल्कस हो गया ओल्फैक्ट्री सल्कस। उसके पोस्टीरियरली एच शेप ये जो सल्कस प्रेजेंट है इस सल्कस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल सल्कस, क्योंकि जो आई के ऑर्बिट्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ऑर्बिटल सल्कस, दिस वन इज द ऑर्बिटल सल्कस। उसके बाद हम पोस्टीरियर या फिर टेंटोरियल सल्कस पर आते हैं। तो सबसे लेटरली हमने बात की कि प्रेजेंट होता है ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस, दिस वन इज द ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सल्कस। उसके मीडियली हमने बात की कि प्रेजेंट होता है कोलेट्रल सल्कस। और थोड़ा सा एंटीरियरली जाएँ तो हमारे पास ये वाला जो सल्कस है इस सल्कस को हम बोलते हैं राइनल sulcus. This one is the rhinal sulcus, this one is the collateral sulcus and this one is the occipitotemporal sulcus. इसके अलावा ये जो सल्कस प्रेजेंट है इस सल्कस को हम बोलते हैं कैल्कराइन सल्कस। तो ये हमने सल्काई की बात कर ली। सबसे पहले था ओल्फैक्ट्री सल्कस, देन वी हैव द ऑर्बिटल सल्कस, देन वी हैव द ऑक्सीपिटोटेम्पोरल सल्कस, देन वी हैव द कोलेट्रल सल्कस, देन वी हैव द राइनल सल्कस एंड देन वी हैव द कैल्कराइन सल्कस। तो ये टोटल हमारे पास हो गए 7 सल्काई। जब हमने मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रम की बात की थी तो वहाँ पर भी हमारे पास 7 सल्काई प्रेजेंट थे। उसके अलावा जब हम इन्फीरियर सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ पर भी 7 सल्काई प्रेजेंट होते हैं। अब हम इन सल्काई के दरमियान जो गायराई प्रेजेंट होते हैं उनको देख लेंगे। सबसे पहले हम एंटीरियर पार्ट पर आएंगे, फिर हम टेंटोरियल या फिर पोस्टीरियर पार्ट पे आएंगे। तो एंटीरियर पार्ट पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे ये जो गायरस प्रेजेंट है इस गायरस को हम बोलते हैं गायरस रेक्टस।
रेक्टस क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रेक्टस का वर्ड होता है वो हम स्ट्रेट के लिए यूज़ करते हैं। ये वाला गायरस स्ट्रेट प्रेजेंट है तो इसको हम गायरस रेक्टस बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास लेग के अंदर मसल होता है रेक्टस फिमोरिस, वो भी स्ट्रेट होता है, इसीलिए हम उसको रेक्टस फिमोरिस बोलते हैं। रेक्टस वर्ड स्ट्रेट के लिए यूज़ करें। इसके अलावा ये जो सल्कस प्रेजेंट था इसको हमने कहा था ऑर्बिटल सल्कस। इसके इर्द गिर्द जो हमारे पास गायराएँ होती हैं वो 4 होती हैं। एक एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है, एक मीडियल साइड पर प्रेजेंट है, एक लैटरल साइड पे प्रेजेंट है और एक पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है। अब ये जो सल्कस था ऑर्बिटल सल्कस था, तो इनके दरमियान जो गायराएँ होंगे वो भी होंगे ऑर्बिटल गायराएँ। ऑर्बिटल गायराएँ यानी ये 4 गायराएँ होते हैं ऑर्बिटल, एक लैटरल, एक मीडियल, एक एंटीरियर एंड एक पोस्टीरियर। नेक्स्ट हम टेंटोरियल या फिर पोस्टीरियर सरफेस पर आते हैं। पोस्टीरियर सरफेस पर एक यहाँ पे गायरा प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे गायरस प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो सबसे पहले इनकी नेमिंग कर लेते हैं कि जो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस है, दिस वन इज द ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस, उसके लैटरली जो गायरस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस, और जो इसके मीडियली प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। तो ये वाला हो गया लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, ये हो गया लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। और जो ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस है उसके मीडियली प्रेजेंट होता है मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। तो ये दो गायराएँ हो गए कि ऑक्सीपिटो टेम्पोरल सर्कस के लैटरली प्रेजेंट है लैटरल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस, और इसके मीडियली प्रेजेंट है मीडियल ऑक्सीपिटो टेम्पोरल गायरस। उसके मीडियली जब हम आते हैं तो प्रेजेंट है कोलेट्रल सर्कस और राइनल सर्कस। तो कोलेट्रल सर्कस के मीडियली हमारे पास प्रेजेंट होता है लिंगुअल गायरस, दिस वन इज द लिंगुअल गायरस। और लिंगुअल गायरस के एंटीरियरली जब हम आते हैं तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस के पास जो गायरस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। तो यहाँ पे प्रेजेंट हो गया पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। उसके अलावा ये वाला जो रीजन है इस रीजन को हम अंकस बोलते हैं, दिस वन इज द अंकस। ये हुक शेप लाइक स्ट्रक्चर को बनाते हैं, तो दिस वन इज द अंकस। तो ये हमने टेंटोरियल सरफेस की बात कर ली। उसके अलावा यहाँ पे जो गायरा प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कौन सा गायरस प्रेजेंट होगा? तो जब हमने मीडियल सरफेस की बात की थी तो हमने इस यहाँ पर भी देखा था कैल्कराइन सरफेस जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसके ऊपर जो कैल्कराइन सर्कस के ऊपर गायरस प्रेजेंट था उसको हमने कहा था क्यूनियस। तो यहाँ पे कौन सा गायरस प्रेजेंट होगा? क्यूनियस, जो कि ट्रायंगुलर होता है, दिस वन इज द क्यूनियस। सबसे पहले हमने देखा गायरस रेक्टस, देन वी हैव द ऑर्बिटल गायराe, देन वी हैव द लैटरल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस, देन वी हैव द मीडियल ऑक्सीपिटोटेम्पोरल गायरस। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट है लिंगुअल गायरस, देन वी हैव द पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस एंड देन वी हैव द क्यूनियस। तो 7 गायराe एंड 7 सल्काए हो गए। तो हम इसकी आउटलाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं लैटरल सरफेस इंफीरियर सरफेस की। तो ये एंटीरियर पार्ट है, इसके पोस्टीरियरली जो सरफेस होती है उसको हम बोलते हैं टेंटोरियल सरफेस, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है टेंटोरियम सेरिबल है जो कि सेपरेट कर रहा होता है सेरिबेलम को सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। उसके अलावा हमें पता है कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओल्फैक्टरी बल्ब, दिस वन इज द ओल्फैक्टरी बल्ब, और ये पीछे कंटिन्यू होता है विद द ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट। ये जो ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है इसका भी एक लैटरल स्ट्राया होता है और एक इसका मीडियल स्ट्राया होता है। इसी तरह यहाँ पे एक प्रेजेंट होगा।
इसको हम बेसिकली यहाँ से काट के जब हम देखेंगे तो हमें ओल्फैक्टरी सर्कस नज़र आएगा। तो ये हो गया ओल्फैक्टरी ट्रैक और ओल्फैक्टरी बल्ब। उसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑप्टिक कियाज़मा, दिस वन इज द ऑप्टिक कियाज़मा, जहाँ पे ओल्फैक्टरी नर्व की क्रॉसिंग हो रही होती है। उसके अलावा ये आ जाएगा हमारे पास पीछे मिड ब्रेन वाला रीजन, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। इसके अलावा यहाँ पर दो लार्ज बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जिनको हम बोलते हैं मेमिलरी बॉडीज़। इसके अलावा यहाँ पर प्रेजेंट होता है ट्यूबर साइनेरियम। ट्यूबर साइनेरियम क्या चीज़ है कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको सस्पेंड करने वाली एक स्टॉक को हम बोलते हैं ट्यूबर साइनेरियम। ये मेमिलरी बॉडीज़ हैं और ये होता है ट्यूबर साइनेरियम। इसके अलावा ये पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस है, तो ये वाला जो सब्सटेंस है दिस वन इज द एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। वो हम इनकी भी नेमिंग कर लेते हैं। दिस वन इज द ओल्फैक्टरी बल्ब, these are the olfactory tracts, एक इसका ये वाला लेटरल स्ट्राया है और ये इसका मीडियल स्ट्राया। दिस वन इज द ऑप्टिक कियाज़मा, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व की क्रॉसिंग हो रही होती है। दिस वन इज द ऑप्टिक कियाज़मा, दिस वन इज एंटीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस एंड दिस वन इज द पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। एंटीरियर पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। इसके अलावा ये मेमिलरी बॉडीज है और ये ट्यूबर साइनेरियम। तो ये हमने इन्फीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम पे मौजूद सल्का एंड गायरा की बात कर ली। अब हम इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो जब हम 3D डायग्राम की बात करते हैं तो हमने सबसे पहले देखा था कि एंटीरियर सरफेस, ये एंटीरियर सरफेस है यानी ये वाली सरफेस। अब इस एंटीरियर सरफेस पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे करके जो गायरस प्रेजेंट है इसको हम गायरस रेक्टस बोलते हैं। ये वाला इसको हम गायरस रेक्टस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्ट्रेट है। उसके अलावा इसके लैटरली हमें पता है कि ऑर्बिटल गायरस प्रेजेंट, या जिनको हम ऑर्बिटल फ्रंटल गायरस भी बोलते हैं क्योंकि ये फ्रंटल लोब का पार्ट होते हैं। तो ये हो गए ऑर्बिटल गायरस। उनके दरमियान हमें सल्कस भी कुछ पुअरली डिफाइंड एच शेप, यानी एच शेप में सल्कस भी नज़र आ रहे हैं। दीज आर द ऑर्बिटल सल्काई। उसके अलावा टेंटोरियल सरफेस पर जब हम आते हैं तो हम मीडियल लैटरल से मीडियल ही आते हैं। दिस वन इज द लैटरल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल सर्कस। अब ये जो लैटरल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस है इसको हम इन्फीरियर टेम्पोरल गायरस भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके मीडियली जब हम आते हैं तो प्रेजेंट होता है मीडियल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस। दिस वन इज द मीडियल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस। अब मीडियल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस के यहाँ पे प्रेजेंट है लिंगुअल गायरस। दिस वन इज द लिंगुअल गायरस। लिंगुअल गायरस के एंटीरियरली प्रेजेंट है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। दिस वन इज द पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। और ये आ गया अनकस वाला रीजन, दिस वन इज द अनकस। ये लिंगुअल गायरस था जो कि जब हम मीडियल सरफेस पर दोबारा आते हैं तो मीडियल सरफेस पे हमने बात की थी कि ये लिंगुअल गायरस है, ये लिंगुअल गायरस है। लिंगुअल गायरस के पोस्टीरियरली हमने बात की थी ट्रायंगुलर एरिया प्रेजेंट है। दिस वन इज द क्यूनियस, जो कि हमने इस डायग्राम में देखा था। दिस वन इज द क्यूनियस। एक बार क्विक रिव्यू दोबारा से ले लेते हैं कि एंटीरियरली गायरस रेक्टस प्रेजेंट था, उसके साथ प्रेजेंट था लेटरली ऑर्बिटल गायरस। टेंटोरियल या पोस्टीरियर सरफेस पर जब हम आते हैं तो यहाँ पे लेटरल से मीडियल आते हुए सबसे पहले आया था लेटरल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस, देन वी हैव द मीडियल ऑक्सीपिटल टेम्पोरल गायरस, देन वी हैव द लिंगुअल गायरस, देन वी हैव द पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस एंड देन वी हैव द क्यूनियस। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं कि जो कोलेट्रल सर्कस होता है वो सिचुएटेड होता है ऑन द इंफीरियर सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। दिस वन इज द कोलेट्रल सर्कस। अब ये जो कोलेट्रल सर्कस है इट रन्स एंटीरियरली बिलो द कैल्केरियन सर्कस, बिटवीन द कोलेट्रल सर्कस एंड द कैल्क्राइन सर्कस। कोलेट्रल सर्कस और कैल्क्राइन सर्कस के दरमियान प्रेजेंट है लिंगुअल गायरस।
is the lingual gyrus. Anterior to lingual gyrus is the parahippocampal gyrus. Lingual gyrus के anteriorly present है parahippocampal gyrus. The latter terminates in front as a hook-like uncus. Hook-like uncus यहाँ पे इसके anteriorly present है. सबसे पीछे lingual gyrus, then we have the parahippocampal gyrus, and then we have the hook-like uncus. Medial occipital-temporal gyrus extend from the occipital pole to the temporal pole. यहाँ पे posteriorly occipital pole होता है और यहाँ पे anteriorly temporal pole होता है. तो जो medial occipital-temporal gyrus है वो extend कर रहा है occipital lobe से लेकर temporal lobe तक. It will bounded medially by the collateral sulcus and the rhinal sulcus. Medially ये bound है collateral sulcus and the rhinal sulcus, और laterally ये bound है occipitotemporal sulcus के साथ. This one is the occipitotemporal sulcus. Occipitotemporal gyrus run lateral to the sulcus and continue with the inferior temporal gyrus. जो lateral occipitotemporal gyrus होता है वो inferior temporal gyrus की ही continuation होती है on the inferior surface of the cerebrum. On the inferior surface of the frontal lobe, the olfactory bulb and tract overlie a sulcus called the olfactory sulcus. olfactory bulb और olfactory tract को जब हम हाइड करते हैं, यानी इसको हटा के जब हम देखते हैं तो उसके नीचे ये जो sulcus present है, this one is the olfactory sulcus. इस olfactory sulcus के medially gyrus rectus present है. Medial to olfactory sulcus is the gyrus rectus, and lateral to sulcus are a number of orbital gyri, जो कि होते हैं anterior, posterior, medial and the लेट. ये हमने बात कर ली इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम पे सल्काई एंड गायराई की. अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम जो सुपीरो लेटरल सरफेस होती है सेरिब्रम की, उस पर मौजूद सल्काई एंड गायराई को डिटेल से देखेंगे. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.